बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इस्बा बेग। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। जी हाँ नाज़रीन, वालदैन जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है अता करदा एक नेमत हैं। वालदैन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि वालदैन के साथ जो है सलूक और मोहब्बत के साथ पेश आओ, और वालदैन को जो है आप अपने कलाम में, अपनी बात में जो है उफ़ तक ना कहो और ना झगड़ो, और उनकी खिदमत में जो है आप ताबेदारी जो है उनकी करते रहो। और वालिद जो है वो शफ़क़त का नाम है, और माँ जो है वो रहमत और मोहब्बत का साया है। और ज़ह किस्मत हैं वालदैन, ज़ह किस्मत हैं वो लोग जिनके वालदैन जो हैं वो सलामत हैं और जिनको वालदैन की खिदमत का जो है वो मौका मिलता रहता है। और ये दोनों जो है वो ऐसी नेमतें हैं, माँ और बाप ऐसी नेमतें हैं कि अगर हों तो कदर नहीं होती, अगर चले जाएं तो कदर होती है। बिल्कुल नाज़रीन, जिनके माँ बाप जो हैं दुनिया में अभी हयात हैं, ज़िंदा हैं, उनके लिए दुनिया में ही जो है वो जन्नत है। कुछ लोगों को तो कदर होती ही होगी माँ बाप की, लेकिन कुछ लोगों को जो है माँ बाप के चले जाने के बाद कदर होती है। इस वजह से जिनके माँ बाप जो हैं वो अभी हयात हैं, जो है वो अपने माँ बाप के हमेशा कदम चूमते रहें, उनकी खिदमत में जो है वो सरगर्म रहें, उनसे जो है हुस्न सलूक से बात करें, और जो है वालदैन के साथ जो है हमेशा मोहब्बत और शफ़क़त से बात करें। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि माँ बाप को जो है उफ़ तक ना कहो, और माँ बाप कभी जो है अपनी औलाद का जो है वो बुरा नहीं सोचते। लिहाजा जब तक वालदैन हैं तो उनकी खिदमत में जो है हमें कोई फ़र्क नहीं लाना चाहिए। उम्मीद है कि जो तमाम नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वालदैन की अज़मत और जो है उनकी कदर से जो है वो पहले से ही आगाह होंगे। और भी जो है हमने आपको कुछ बातें बताई, तो आप जो हैं इसी तरह अपने वालदैन की खिदमत में आप मसरूफ़ रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो कि इल्म हिकमत के ख़जाने से माला माल हैं। जब आप हमें कॉल करते हैं, अपने मसाइल परेशानियाँ बताते हैं, और रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको आपके मसाइल का हल बताते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर जो है आप कॉल के रब्ता कर सकते हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से। तो प्रोग्राम में मैं उन्हें वेलकम कहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। साहिबजादा साद अख्तर, जो है हम आपसे मज़ीद जो है बातें हम पूछते रहेंगे, और आप क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? अभी एक कॉलर थे, वो जो हैं वो चले गए, तो मैंने कहा कि पहले हम कॉल ले लें। तो अब ज़रा आप हमें बातें बताएं, कुछ अच्छाई से भरी हुई प्यारी प्यारी बातें। यकीनन आपने इंट्रो में बड़ी प्यारी बातें की हैं वालदैन के मुतल्लिक़, वालदैन के अदब एहतराम के मुतल्लिक़। मैं हर चीज़ से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। क्या बात है वो उन लोगों की, उनकी किस्मत पे नाज़ा हैं जिनको वालदैन जैसी नेमत नसीब है। ऐसे लोग भी देखे हैं जो वालदैन की नेमत से महरूम हैं, वो तरसते हैं, अपने माँ और बाप के प्यार को तरसते हैं, जिसकी रूए ज़मीन में सबसे बड़ी मिसाल हमारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो पैदाइशी तौर पर वालिद साहब की नेमत से महरूम थे, यानी वो पैदाइशी यतीम थे, और इस वक्त पूरी दुनिया में उनका नाम है, लेकिन ज़िंदगी भर वो बाप के प्यार को तरसते रहे। इस तरह मुझे पता है कि मुझे अपने वालिद साहब से इश्क की हद तक मोहब्बत थी, अक़ीदत का अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। और जब उन पे आखिरी सांस उन्होंने लिया तो हम काफ़ी दूर थे, तो मुझे 8 इंस्टॉलमेंट में 8 दफ़ा पहले बताया जी उन्हें हार्ट अटैक हुआ, हालांकि वो एक्सपायर हो चुके थे। फिर उसके बाद बताया जी उनकी हालत ख़राब है। मैंने कहा उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। मैंने कहा मैं पहुंच जाऊं। कहते थे आप नहीं आएँ, हम मैनेज कर रहे हैं। आहिस्ता 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 बातें की, और फिर ये भी मैंने एक टेलीफोन पे ओवर हेयरिंग कर ली, तो पता चला कि वो आपस में बातें कर रहे थे कि कब्र जो है वो फ़लान जगह पे बनानी है। तब मुझे पता चल गया कि बात ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे नहीं पता उस वक्त मेरी हालत क्या थी, ना ही मैं वो बयान कर सकता हूँ। तो ये वालदैन से मोहब्बत और अक़ीदत होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। मेरे समझता हूँ कुछ ज़्यादा ही थी, और अल्लाह का शुक्र है मेरी वालदा हयात हैं। मैंने कहीं भी जाना हो, चाहे रात को 2 बजे जाना है, चाहे मैं बीमारी की हालत में हूँ, चाहे किसी भी कंडीशन में हूँ, मैं उन्हें इतला दे देता हूँ। फिर मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती। मुझे पता है कि पीछे मेरी दुआ करने वाली मेरी माँ मौजूद है।
तो बेटी इसबा ने बहुत अच्छा किया, आज बड़ा अच्छा टॉपिक खुद ही अनएक्सपेक्टेड शुरू किया जो यकीनन मेरे दिल को लगा। बड़ी अच्छी बात है ये वाली। तो बाकी हम आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ हाज़िर है। DM डिजिटल ने ये जो फोरम आप लोगों के लिए सजाया है, यहाँ आप हमें कॉल कीजिए, अपने मसाइल फ़राख दिली से डिस्कस कीजिए। हम आपको अल्लाह ताला की सिफ़ाती नामों और कुरान की आयत मुबारक के ज़रिए आपके मसाइल का आपको हल बताएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल होंगे जैसा कि लोगों के हल हो रहे हैं। और आप की आसानी के लिए 24 आवर्स हेल्पलाइन है, उसके नंबर भी डिस्प्ले स्क्रीन पे इस वक्त हो रहे हैं। वहाँ पे भी आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, आपको भरपूर रहनुमाई मिलेगी। मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं महसूस होगी इंशाअल्लाह ताला। और आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए तमाम मसाइल अल्लाह की रहमत से हल होते चले जाएंगे। चाहे ख़ास तौर पे जब मुझे कोई टेलीफोन आता है किसी बेटी के रिश्ते के मामले में, या बेटी के घरेलू परेशानियों के मुतल्लिक़, या कि कोई बहन ये बताती है कि मेरे हस्बैंड का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है, या कोई आदमी बताता है कि मेरी बीवी मेरे साथ ठीक नहीं है, वो बताते हैं, तो ये प्रायोरिटी पे होते हैं। मैं इनको फ़ौरी तौर पे कहता हूँ कि यार पहले इनका मुझे टेलीफोन ट्रांसफ़र करो, जिनका ये वाला बायोडाटा मुझे दो। और जो वो कॉल है तो पहले कॉल ले कॉल है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? मैं अपने भाई के बारे में इस्तिखारा कराना था प्लीज। ठीक है, भाई का नाम बताइए। जाहिद महमूद। जाहिद महमूद। जी जी। ठीक है, उनके वालिद का नाम? वालिद का नाम अब्दुल खालिक। अब्दुल फलिक, अब्दुल साजिद। ठीक है। नो खालिक खालिक। अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक। ठीक जी है। जी खालिक। ठीक है। जाहिद महमूद की उम्र बताइए। उसकी उम्र है 32। 32। ठीक है जी जी। अब पूछें क्या परेशानी कहाँ है होते हैं वो? आप? परेशानी है उसकी, 1 महीना की शादी हुई है पाकिस्तान में। ठीक है। तो दोस्त से तो बिल्कुल ठीक रहा, उसके बाद वो ऐसे हरकत कर रहे जैसे अपनी बीवी के साथ वो खुश है और माँ बाप बहन भाई सबको नहीं। ठीक है, अभी वो पाकिस्तान में है? पत्थर मारता है, घर तोड़ता है, कोई समझ नहीं लगी। 2 घंटे के बाद फिर ठीक हो जाता है, फिर उसकी वो। हेलो, अभी वो पाकिस्तान में है? जी जी, वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस शहर में है वो? अच्छा अच्छा, और उनकी अपनी भाभी का नाम भी बता दीजिए। भाभी का नाम है मारिया। मारिया। ठीक है। अच्छा, और मारिया की एज कितनी है? मारिया की उम्र बताइए बहना। मारिया की मेरे एज की उम्र अभी 23-24। अच्छा, 23। मुझे 23 की उम्र नहीं पता। ठीक है। ठीक है, 23-24। अब आप पूछिए, आप चाहती क्या हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो शादी शादी के पहले तो बाद उसको समझ लगी उसको क्या हुआ है। यानी अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं है या बीवी के साथ वो अच्छा है। अच्छा। बहनें उनके साथ अच्छा नहीं, भाई के साथ नहीं, माँ बाप के साथ नहीं है। अच्छा चलिए, गाली देता है। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर होता है जहनी तौर पर ठीक नहीं है, तो इस तरह वो बोलते किसी चीज का फायदा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपकी इस सिलसिले में जो है रहनुमाई करते हैं। आप परेशान हो, आप टीवी की तरफ जो है अपनी तवज्जो मरकूज़ करें और आप परेशान मत हो। साइद रज़ा साहब डॉक्टर जो आपने भाई का बायोडाटा बताया, इसको देखते हुए आपके लिए जो है मुनासिब वजीफ़ा आपको बताते हैं। इंशाल्लाह जो है आपके भाई जो हैं वो मोहब्बत और सलूक के साथ रहें, हमारी दुआ है आपके साथ। जी हाँ। अच्छा, ऐसे है मेरी बहन, आपने जो बायोडाटा मुझे फ़राहम किया है, जो मालूमात आपने मुझे फ़राहम की हैं, वो उससे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि आपने बताया कि वो मारते भी हैं भाइयों को, ये करते हैं। तो मेरी मालूमात के मुताबिक जाहिद बेसिकली एक बुज़दिल इंसान है। शायद वो बुज़दिली में, हाँ हो बुज़दिली में ये ऐसी हरकत कर जाते हों, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी मिसेस के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक करते हैं। इसके अलावा आपकी जो मारिया आपकी भाभी हैं, बिल्कुल वो मुझे कुछ साजिशी सोच की लगती हैं, वो उनका भी हाथ हो सकता है। एक तस्बीह है वो जाहिद साहब ने ख़ुद करनी है, या सलाम हो या अल्लाह। ये वक्ती तौर पे
कुछ दिन या सलाम हो या अल्लाह की तस्बीह करनी है, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या सलाम हो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहें और ये तस्बीह उन तक पहुँचाएँ। अगर उनका तस्बीह नहीं पहुँचा सकती, यानी कि मुश्किल है कि वो आपकी तस्बीह जो आपने बताएं और वो ना करें, तो बेहतर है कि आप हमारे इदारे से रब्ता कर लें। हम इसका फिर कोई और हल निकालेंगे ताकि आपका मसला घर में जो है, मैं घर के तमाम अफराद के नाम जानना चाहता हूँ, शायद कोई और वजह हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे तो यही नज़र आता है कि ये इनका कोई अच्छा मुझे अंजाम नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने या सलाम हो या अल्लाह की तस्बीह बताई है, जो कि जाहिद साहब ने ख़ुद करनी है। तो बहुत बेहतर होगा कि आप हमारे इदारे से रब्ता करें ताकि तसल्ली से बात हो सके और ये मसला हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए और आपके घर में खुशियाँ आ सकें। बहरहाल एनीवे, आप कॉल कीजिए, आपके लिए आसानी पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। तो तस्बीह है या सलाम हो या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जिन बहना ने हमें कॉल की, जो आपको साहिबजादा सादक अख्तर ने वज़ाइफ बताए, इनका विर्द कीजिएगा, अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी परेशानी जो है वो दूर होगी। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि प्रोग्राम के बाद भी जो है साहिबजादा सादक अख्तर की रहनुमाई आपके लिए मौजूद रहती है। अगर आपको फिर से कोई मसला परेशानी है, फिर से जो है आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमने आपकी सहूलत के लिए ये भी आसानी पैदा की है कि आप प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक अख्तर जो है वो आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। और नाज़रीन जो हमारे बहन भाई हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको भी कुछ इस किस्म का मसला है, लड़ाई झगड़ा है, भाई के लड़ाई झगड़ों से परेशान है, शोहर के लड़ाई झगड़ों से आप परेशान हैं, तो आप जो है हमें अपना मसला परेशानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें जो है इसके लिए आपका जिस बायोडाटा हमें रिक्वायर्ड होगा, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपकी उम्र, और अगर कोई ख़ातून जो हैं वो शादीशुदा हैं तो वो अपना नाम और शोहर का नाम बताएंगी, साथ अपनी उम्र बताएंगी, साथ जो है वो अपनी परेशानी जो है हमें बताएंगी। कोई मसला हो, शादी में रुकावट है, कारोबार जो है वो अच्छा नहीं चल रहा, हमारे भाई जो बैरून मुल्क में परेशान है, रोज़गार के सिलसिले में रोज़गार जो है वो उनका बेहतर नहीं लग रहा, कोई काम जो है आप शुरू करना चाह रहे हैं और काम जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा, तो आपके इन तमाम मसाइल को, तमाम जो है इंसानी मसाइल, दुनियावी मसाइल, रूहानी मसाइल को हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम आपको उसके लिए रास्ते बताते हैं। और अल्लाह ताला जो है ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आपकी तमाम दुआएं, आपको तमाम परेशानियों से अल्लाह ताला निजात दिलाएगा। हमारी दुआ है आपके साथ। साहिबजादा सादक अख्तर, हमें कुछ दिन पहले एक सवाल मौसूल हुआ था कि रसूल का लफ्ज़ी मतलब क्या है और पहले रसूल जो थे वो कौन थे? अच्छा, रसूल बेटा उससे कहते हैं जो शरीयत लेकर आता है, जो शरीयत लेकर आता है उसे रसूल कहते हैं। और तारीख़ के मुताबिक पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, जिनके साथ एक बहुत बड़ा तारीख़ी वाक़या मंसूब है कि तूफ़ान नूह जिसे कहते थे। आपको जब आप तारीख़ पढ़ें तो पता चलेगा कि आप अपनी हयात मुबारका में आपकी जो उम्मती थे वो बहुत ज़्यादा नाफरमान हो गए थे और आपने एक कश्ती अल्लाह के हुक्म से तैयार करनी शुरू कर दी और देखने वाले हैरान और परेशान थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क्या तैयार कर रहे हैं। तो जब बहुत बड़ी कश्ती तैयार हुई तो उस वक़्त इस दुनिया में जितने भी आपको चरिंद परिंद इंसान नज़र आते हैं, इन सब के एक एक जोड़े को उसमें बैठने का हुक्म दिया। और फिर जब अल्लाह ताला बहुत कम गुस्से में आते हैं, अल्लाह ताला जलाल में बहुत कम आते हैं, लेकिन नाफरमानी को देखते हुए अल्लाह ताला ने फिर ऐसा तूफ़ान आया कि हर चीज़ को बहा कर ले गया। हत्ता क्या इनका आपका बेटा जो था वो भी नाफरमान था, वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। तो तूफ़ान उसके जब चढ़ना शुरू हुआ तो आह निकली और आवाज़ दी अपने बाप को कि मुझे भी कश्ती में बैठा लें। उस वक़्त जो शफ़क़त पिदरी है, जिसे बाप के मोहब्बत जागी और अल्लाह ताला से सवाल किया कि क्या मैं इसे बैठा लूँ? अल्लाह ताला ने कहा नहीं, अब वक्त गुज़र गया। तो वो फिर आपने अल्लाह के अहकामात की पाबंदी की और कश्ती में सवार अपने बेटे को भी ना किया और सब कुछ बहा के ले गया। और सारी दुनिया उस वक्त उस तूफ़ान नूह की ज़द में आई और सिर्फ वही नफूस ज़िंदा रहे जो उस कश्ती में सवार थे। तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे ये पहले रसूल थे। अम्बिया इससे पहले आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इस तरह और बहुत सारे अम्बिया इकराम आए, और लेकिन बाकायदा रसूल जो कि शरीयत लेकर आए वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा कई है और आखिरी नबी और रसूल
हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद पिछले तमाम किताबें वो दीन जो वो बातिल करार दिए गए और सिर्फ दीन इस्लाम ही ज़िंदा रहा। और अब जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो वो भी उम्मत मुहम्मदी से होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कुरान का मुतालिया करें, तफसीर पढ़ें तो ये सारी बातें आपको वहाँ से इंशाअल्लाह ताला मिल जाएंगी। तो बहरहाल आपने अच्छा सवाल किया और इससे बाकियों की मालूमात में भी इजाफा होगा। जी आपकी इजाज़त से कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी मैं सलीम बात कर रहा हूँ यूके से। सलीम बात कर रहे हैं यूके से, ठीक है। सलीम अपने मुतालिक पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी। ठीक है, आप अपने वालिद का नाम बताइए। असद। असद, ठीक है। हाँ जी। और आपकी उम्र? 29। 29। जी बताइए सलीम, आप क्या पूछना चाहेंगे, क्या परेशानी है आपको? जी मैंने ना ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया हुआ है तो मेरा अभी तक जो है ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। हम जो है आपकी और दूसरा ये है कि एक तो वो भी नहीं हो रहा और दूसरा जब मैं कहीं जॉब करता हूँ ना तो वहाँ पे कुछ अर्सा मुझे वहाँ पे सेटलमेंट रहती है, यानी कुछ यानी मैं ये के पार्ट टाइम करता हूँ वहाँ पे जॉब ना, तो उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है वहाँ पे ना, यानी लोग मेरे तंग आ जाते हैं, यानी खुद ब खुद ही मुझे लोग जवाब दे देते हैं वहाँ से ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जो है हम आपकी सिलसिले में रहनुमाई करते हैं, टीवी की तरफ जो है अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। साहिबजादा साद अख्तर आपको कुछ वज़ाइफ बताते हैं, इंशाल्लाह जो है आपके जो काम पूरे नहीं हो पा रहे अल्लाह ताला इन्हें पाया तकमील तक पहुँचाए, हमारी दुआ है आपके साथ। जी जी सलीम साहब, आप दो तस्बीहात किया करें, या कादिर हो या अल्लाह, या कादिर हो या अल्लाह दुरूशी पढ़ें 100 मरतबा, या कादिर हो या अल्लाह, फिर दुरूशी पढ़ें और आमीन कहिए। और दूसरी तस्बीह आप किया करें, या कबीर हो या अल्लाह, या कबीर हो या अल्लाह, दुरूशी पढ़ें 100 मरतबा, या कबीर हो या अल्लाह, फिर दुरूशी पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला अब आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन बाकायदगी के साथ कीजिए। जैसे ही ज़ुहर की अज़ान हो तो ये दोनों तस्बीहात आप कर लिया करें ताकि ये आपके लिए मुश्किलात आसानियाँ पैदा हो जाएं। बहुत शुक्रिया। जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आपकी परेशानी दूर फरमाए। आप जो है इन वज़ाइफ का विर्द कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आपके लिए रहमत के दरवाज़े आपके लिए खोलेगा। नाज़रीन मैं आपको फिर से बताती चलूँ, जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर जो है आप कॉल करके रब्ता कर सकते हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से, जो आपके तमाम मसाइल को डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में और आपको जो है उनका रूहानी हल बताएंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताएंगे। इल्म हिकमत के ख़जाने से मालामाल है, कुरान करीम का जो है इनका वसी मुताला है। हम जैसे आम लोग तो नहीं जान सकते कि कौन सा वजीफ़ा हमारे लिए मुनासिब होगा, लेकिन जिन लोगों का वसी मुताला होता है वो अपने मुताले से जो है हमें बता सकते हैं कि कौन सी आयत, कौन सा वजीफ़ा जो है वो हमारे लिए मुनासिब है, कि किन रास्तों से गुज़र कर जो है हम अपनी दुआ जो है वो कबूल फरमा सकते हैं अल्लाह ताला से। तो आप जो है हमें कॉल कीजिए और हमें जो है अपनी खिदमत का मौका दीजिए। हम कुछ मेल्स डिस्कस कर लें, जी ज़रूर। लोगों ने मेल्स भी की हुई हैं। नुसरत मुस्तफ़ा हैं, नुसरत मुस्तफ़ा, ठीक है, नुसरत मुस्तफ़ा, जोजा मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है, उम्र है इनकी 34 और 55 साल। इन्होंने कुछ 55 साल के इनके हस्बैंड की होगी शायद। जी इनसे पहले हमें एक कॉलर ले ले लाइन पर, जी, फिर कॉल, ये जी, मेल जी, डिस्कस कॉल। कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम, मेरी बेटी के बारे में मालूम करना है। जी जी बेटी का नाम बताइए। तहनियत सुल्ताना, ठीक है। जी। और डेट ऑफ बर्थ है 9383। 1983। वो शादीशुदा हैं? नहीं नहीं, ठीक है। उनके मालूम करना था। वालिद का नाम बताइए उनके। सैयद अशफाक अहमद। सैयद इशफाक अहमद, ठीक है। अशफाक अशफक अहमद, ठीक है। जी बताइए। एज तहनीयत एज है इनकी 1983 जो है वो सन। शादी का मसला होगा, बस रिश्ते आ रहे हैं जमले, तो प्लीज कुछ पढ़ने बताइए और दुआ करिए कि शादी हो जाए। ठीक है। आपने हमें कहाँ से कॉल की? बता दो प्लीज। कहाँ से कॉल की आपने? मैं यूके से बात कर रही यूके से। तहनीयत भी आपके साथ ही रहती हैं? जी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपनी तवज्जो जो है वो टीवी की तरफ मरकूज़ कीजिए। आपने पूछा शादी से मुतल्लिक अपनी बेटी के लिए, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर सबब पैदा करे, बेहतर घर में जो है वो जाए और जो वो घर है जो वो खुश आइन साबित हो आपकी बेटी के लिए। हमारी दुआ है आपके साथ। जी जी हाँ, मेरी बहन आपने दो बातें बड़ी तवज्जो से नोट कीजिए, बल्कि दो तस्बीहात हैं वो नोट कर लीजिए। एक तस्बीह जो कि आपकी बेटी करेंगी, या समीओ या वहाब आपकी बेटी करेंगी, और आप वो किसी भी वक्त कर लें। आपने करनी है तस्बीह या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। बेहतर होगा कि आप प्रोग्राम के बाद ज़रूर कॉल कीजिएगा, हम आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत थोड़ा होता है, कॉल्स का रश भी बहुत ज़्यादा होता है। जी, प्रोग्राम के बाद भी जो है आप रब्ता कर सकते हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक अख्तर से आपकी रहनुमाई के लिए जो है वो मौजूद हैं। एक और कॉलर मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? मेरे नाम है खालिदा अशर। खालिदा अशर। अच्छा दीदी, कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया है वही, क्योंकि वो मनु 3-4 महीने के मिल नहीं रहा, तो इसके बारे में सहारा कराना चाहिए। खालिदा, आप शादीशुदा हैं? जी आप शादीशुदा हैं खालिदा? जी जी मैं शादीशुदा। ठीक है, अपने हस्बैंड का नाम बताइए। मुनासिब अली। मुनासिब अली। मुनासिफ अली। जी ठीक है, और आपकी उम्र? तकरीबन 39। 39। ठीक है। शहर कहाँ से कॉल? आपने कहाँ से कॉल की हमें? यूके से। यूके से कौन सा शहर है? यूके का कौन सा शहर? ब्राजील। ब्राज़ील। जी ठीक है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं मिल रहा, इस सिलसिले में जो है आप परेशान हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम जो है आपकी रहनुमाई करते हैं। टीवी की तरफ जो है आप मूव ऑन हो जाइए और जो है साहिबजादा सादक अख्तर आपको आपकी परेशानी का हल बताते हैं। हमारी दुआ है आप अल्लाह ताला आपको इससे निजात दिलाए। खालिदा मेरी बेटी, आपने एक काम करना है, एक तस्बीह किया करें। इस मकसद के लिए ये ख्वाहिश दिल में रखते हुए या लतीफ़ हो या अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या लतीफ़ हो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ और आमीन पढ़िए। इंशाअल्लाह अब आपको कामयाबी मिलेगी। और थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो दें। मुझे नहीं पता आपको किस वजह क्या टेंशन है कि आपके सर दर्द बहुत ज़्यादा रहती है। आप किसी अच्छे फिजिशियन से रब्ता करें और कोशिश किया करें रात को बावजूद सो जाया करें, ताकि आपको पुरसकून नींद आए, और रात वो बहुत देर तक ना जागा करें। बेहतर हमारे इदारे से रब्ता करें, तफसीलन बात हो सके। यहाँ तफसीलन बात नहीं हो सकती क्योंकि कॉल्स का रश बहुत ज़्यादा होता है। जी आप हैं प्रोग्राम के बाद भी आप रब्ता कर सकती हैं साहिबजादा सादक अख्तर से। वो आपकी जो है मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में मुख्तसर वक्त की वजह से, वक्त की किल्लत की वजह से हम जो है आपकी कम्प्लीटली हम आपकी रहनुमाई नहीं कर सकते। एक और कॉलर मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी मेरा नाम साइमा है, मैं मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा। ठीक है साइमा, आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। शौहर का नाम बताइए। उमर फारूक। उमर फारूक। और आपकी उम्र? मेरी उम्र 1984 है। 1984। ठीक है जी, बताइए साइमा क्या मसला है, क्या परेशानी, आप क्या पूछना चाहेंगी? मुझे ना ये मैंने अपना काम शुरू किया है रोजों में से पहले, जब से मैंने काम शुरू किया है ना कि इतना कि मतलब चल नहीं रहा। देख इसका ये है कि काम में कोई नहीं है, कि कुछ चल नहीं रहा, कि मतलब कोई कस्टमर कोई इतना नहीं है। मैं पूछना चाहती थी कि क्या कि मैं बिजनेस रखूं, क्या करूं या नहीं रखूं, समझ नहीं आ रही अभी फिलहाल। ठीक है आप जी ठीक है, हम जो है आपकी रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। साइमा थी हमारे साथ मौजूद यूके से। साइमा, आप टीवी की तरफ जो है अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। आपका बायोडाटा देखते हुए साहिबजादा सादक अख्तर जो है आपको बताते हैं आपके मसले का हल। अल्लाह ताला जो है आपका ये मसला जो है वो दूर करे, आपके कारोबार में जो है बरकत हो। हमारी दुआ है आपके साथ। जी जी हाँ साइमा बेटी, मायूसी तो अपने नज़दीक भी ना आने दिया करें। मायूसी कभी अपने नज़दीक ना आने दिया करें। मायूसी गुनाह है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि हम आपको पूरी उम्मीद रखते हैं और अच्छे रास्ते पे डालते हैं, कभी डी ट्रैक नहीं होने देते।
हम आपको अच्छी सारी और मुख्तसर सी तस्बीह बताते हैं जिससे आपके लिए आसानी पैदा होती है। अब आप तवज्जो से सुनिए कि जो आपका कारोबारी सेंटर है, जहाँ आप कारोबार करते हैं, वहाँ एहतमाम करें कि थोड़ा सा, चाहे थोड़ा सा ही हो, कुरान पाक की तिलावत जो उसका मामूल बनाए, एक नुस्खा कुरान पाक का कहीं रख लें और उसकी तिलावत थोड़ी बहुत ज़रूर किया करें और एक तस्बीह वहीं पे बैठ के किया करें। 2 या 3 मिनट की तस्बीह है, या रशीदो या अल्लाह, दुरूशी पढ़ें 100 मरतबा या रशीदो या अल्लाह, फिर दुरूशी पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला अब बेहतरी होगी। और हाँ, आप वहम अपना का जो आपके अंदर वहम का बीमारी है उसको निकालने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। मेहनती आप हैं और लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना किया करें जिससे सेहत भी आपकी मुतासिर हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। थोड़ा सा अगर आपके खामद भी आपके साथ कोऑपरेटिव हो जाएं तो मैं बात सारी समझ चुका हूँ, वो आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप प्रोग्राम के बाद जो नीचे हमारे 2 नंबर चल रहे हैं स्टेप में, वहाँ ज़रूर कॉल कीजिए। बेशक अभी कर लीजिए या प्रोग्राम के बाद कर लीजिए, मैं ख़ुद आपसे बात करूँगा। इंशाअल्लाह ताला या रशीदो या अल्लाह की तस्बीह से फ़ायदा होगा। जी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आपके लिए बेहतर सबब पैदा करे, आपके जो है मसला जो है वो हल हो जाए। और भी हमारे नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी उनको भी कुछ इस किस्म का मसला है, जैसा कि साइमा ने हमें बताया कारोबार से मुतल्लिक उनको ये परेशानी है, इस परेशानी से जो है गुजर रही है। आपको भी कुछ कारोबार में, अपने रोज़गार में जो है वो मसले जो हैं आप पे चले आ रहे हैं, रुकावटें पेश आ रही हैं, जो है फ़ायदा नहीं हो पा रहा कारोबार में, शादी में रुकावट है और काम जो है वो आपके होते होते रह जाते हैं, काम अधूरे हैं, पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहे। हम जो है अपने प्रोग्राम में तमाम जो है इंसानी मसाइल, दुनियावी मसाइल, रूहानी मसाइल को जो है हम डिस्कस करते हैं। तो हमें जो है वो कॉल कीजिए, हमें अपनी खिदमत का जो है आप मौका दें। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, इल्म हिकमत के ख़जाने से माला माल हैं। बहुत से लोग जो हैं इनकी दुआ से और इनके बताए हुए वज़ाइफ से फ़ैज़याब हो चुके हैं और फ़ैज़याब हो रहे हैं। हम भी जो है आपकी हम रहनुमाई के लिए ही यहाँ मौजूद हैं कि जो नाज़रीन और भी परेशानियों में मुब्तला हैं हम उनकी भी जो रहनुमाई कर सकें। तो खल्क़े इंसानियत जो है उसकी खिदमत करने से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। तो हम भी अल्लाह ताला की ये खुशनुदी रज़ामंदी हासिल करने के लिए यहाँ मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए। एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जर्मनी से कौन बात कर रहे हैं? अयूब। ठीक है जी अयूब, आपके वालिद का नाम? अजीज अहमद। ठीक है, आपकी उम्र? 39 साल। ठीक है जी, बताइए क्या परेशानी है आपको, क्या पूछना चाहेंगे? परेशानी ये है कि मेरे जो है ना पूरे जिस्म में जो है ना वो दर्द नहीं खत्म होती, खासकर जो है टांगों के निचला हिस्सा जो होता है ना उसमें से दर्द नहीं खत्म होती। और काफी डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कोई रूहानी हर कोई वजीफा जो मिल जाए, ठीक है, क्योंकि अल्लाह पाक के कलाम में जो है काफी बरकत है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है अयूब साहब, जो है आपकी, जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं अयूब, मेरा मुकम्मल है सारी बात। जी हम आपकी रहनुमाई करते हैं अयूब साहब। जो है आप इस सिलसिले में जो है अपने डॉक्टर या मौलिद से भी मशवरा जारी रखें। बाकी जो आपने बताया कि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकत है, बहुत ताकत है, जी हाँ बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अल्लाह ताला ने हर जो है मुसीबत उसका हल कुरान पाक में जो है वो लिख दिया है। तो इंशाल्लाह साहिबजादा साद अख्तर आपका बायोडेटा देखते हुए आपको जो वज़ाइफ बताएंगे इंशाल्लाह उनको पढ़ने से आपको ज़रूर शिफा हासिल होगी, हमारी दुआ है जी। अयूब साहब, हमें अक्सर कॉल पर्सनली, मुझे भी जो लोग कॉल करते हैं जर्मनी से, जितने भी लोग आते हैं वो यही शिकायत करते हैं कि उनको जो कोई भी बीमारी हो वो तवील होती है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। मुझे नहीं पता, शायद सर्दी का एलिमेंट है, वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है या क्या वजह है। बहर मैं तो कभी जर्मनी आया नहीं, तो वहाँ से अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें इतनी जल्दी आराम नहीं आता। बहरहाल जब उनको हम रूहानी इलाज बताते हैं तो उन्हें फिर काफ़ी अफाका होता है। तो आप 2 तस्बीहात नोट कर लीजिए, या काबिज़ो या अल्लाह, या काबिज़ो या अल्लाह अव्वल आखिर दूध पाक के साथ 100 मरतबा ये किया करें। और दूसरा या मजीदो या अल्लाह, अब ये भी अव्वल आखिर दूध पाक के साथ 100 मरतबा पढ़ा करें, या मजीदो या अल्लाह। लेकिन 39 ईयर्स में
इस तरह टांगों में दर्द होना और ये वैसे मुझे तो कुछ खदशात से महसूस होते हैं अभी, ये चूँकि यहाँ वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, टाइम शॉर्ट होता है, और ये भी हम मशकूर हैं डीएम डिजिटल के जिन्होंने ऐसा पाकीज़ा फ़ोरम फ़राहम किया है जिसे हम आप लोगों से हम कलाम होते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते हैं और हम आपको आपके मसाइल सुनने के बाद, आपका बायोडाटा देने के बाद, आपकी नाम की मुताबिकत से आपके मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो तस्बीहात बताते हैं उससे आप फ़ायदा मंद होते हैं। यकीनन डीएम इसके मुबारकबाद का मुस्तहिक है। तो आप या काबिज़ हो या अल्लाह, या मजीद हो या अल्लाह, इसकी तस्बीहात दोनों किया करें। कोशिश करें कि असर की अज़ान के बाद करें, और अब जो हमारे नंबर दोनों स्टेप में चल रहे हैं वहाँ पे भी रब्ता कर लीजिएगा। मैं मज़ीद कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा, वहाँ कॉल कीजिएगा ज़रूर, मैं आपकी कॉल ज़ाती तौर पर सुनूँगा इंशाअल्लाह ताला, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, सेहत हज़ार नेमत है, सेहत हज़ार नेमत, सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल जो है तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। तो नाज़रीन, कुछ जो है बातें होती हैं, कुछ हल होता है आपकी परेशानी का जिसे हम प्रोग्राम में ऑन एयर जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते। आप भी कुछ मसाइल ऐसे हमें जो है आपको इस ऐसे मसाइल पे जो है आप गुज़र रहे होते हैं जिन्हें आप ऑन एयर हमारे साथ जो है प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपकी आसानी के लिए हमने ये भी सहूलत रखी है कि आप प्रोग्राम के बाद भी जो है आप बता सकते हैं अपने मसाइल। कुछ लोग जो हैं वो अपना नाम जो है वो उन्हें नहीं लेना चाहते, अपने फैमिली का नाम जो है वो जो है हमें नहीं बताना चाहते प्रोग्राम में ऑन एयर। तो प्रोग्राम के बाद भी जो है आप जो है हम पर एतमाद करते हुए आप जो है हमें अपनी परेशानी जो है वो बता सकते हैं। आपकी कम्प्लीटली जो है रिलायबल इदारे की तरफ से रहनुमाई की जाएगी। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपको आपकी तमाम परेशानियों का हल जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने हर परेशानी का, हर मुसीबत का हल कुरान करीम में लिख दिया है। कुरान करीम जो है बेहतरीन तोहफ़ा है हम मुसलमानों के लिए। हम मुसलमानों को जो है वो इस पर फ़ख्र होना चाहिए। अल्लाह ताला की एक रहमत है कुरान करीम कि इसके मुताले से, इसमें जो है तलाश की वजह से हम जो है हर चीज़ का हल इसमें जो है हम ढूंढ सकते हैं। तो अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम और जो आयात हैं अल्लाह ताला की, इनमें जो है बहुत ज़्यादा बहुत ताकत है, बहुत क़ुव्वत है। इसकी वजह से जो है हम जल्दी अपनी जो है दुआ जो है अल्लाह ताला हमारी दुआ जल्दी कबूल फरमा लेते हैं। और ये शॉर्टकट्स होते हैं अल्लाह ताला से अपनी बात मनवाने के लिए। तो आप भी इनकी क़ुव्वत और इनकी ताकत की जो है अहमियत को आप जानिए, महसूस कीजिए, और पूरी उम्मीद से जो है आप जो है खलूस दिल से, खलूस नीयत से जो साहिबजादा साद अख्तर आपको बताते हैं आपके मसाइल के लिए वज़ाइफ, उनका आप बिल्कुल नीयत के साथ, खलूस दिल के साथ जो है आप उनका विर्द कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर जो है आपको इस परेशानियों से जो है वो निकालेगा। और मायूस नहीं होना, इंशाअल्लाह दिल से जब आप दुआ करेंगे तो ज़रूर आपकी दुआ जो है अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचेगी। अल्लाह ताला उसे ज़रूर अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए तमाम अपनी रहमत के दरवाजे जो है वो अल्लाह ताला खोल देगा इंशाअल्लाह। हम कुछ मेल डिस्कस करें। एक ईमेल पेंडिंग है हमारी, आप पढ़ रही थी। नुसरत मुस्तफ़ा कुछ बता रही थी आप। नुसरत मुस्तफ़ा और उनकी जोजा है मोहम्मद मुस्तफ़ा, और उम्र जो है इनकी 34 और 55 साल इन्होंने बताई है। मेरा ख्याल है कि नुसरत बेटी की 34 साल होगी और उनके हस्बैंड मुस्तफ़ा उनकी 55 साल होगी। और इन्होंने हमें लिस्टर से जो है इन्होंने मेल की, और इनका कहना है कि औलाद नहीं है। अच्छा। और ये मुस्तफ़ा साहिब की तीसरी शादी है। अच्छा, मुस्तफ़ा साहब की ये तीसरी शादी है और औलाद नहीं है। जी ठीक है। जी हमें जो है लिस्टर से मेल हुई औलाद के सिलसिले में। तो बहुत से लोग जो हैं वो औलाद की परेशानी से जो हैं वो दो चार रहते हैं। अल्लाह ताला तमाम बे औलाद जो हैं उनको औलाद अता फरमाए। औलाद नरीना जो है अल्लाह ताला अता फरमाए। औलाद जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। हम महसूस कर सकते हैं कि जिन लोगों की औलाद नहीं उन पर क्या गुजरती होगी, लेकिन जो है आपको मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला के हाँ जो है वो देर है, अंधेर नहीं। ज़रूर अल्लाह ताला जो है आपकी ये दुआ कबूल फरमाएंगे। साहिबजादा साद अख्तर जो आपको वज़ाइफ बताएंगे इन पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको औलाद जो है वो अता फरमाएगा। हमारी दुआ है। जी नुसरत बेटी, एक तस्बीह आपने करनी है और एक तस्बीह मुस्तफ़ा साहब ने करनी है। हाँ, यकीनन उनकी तीसरी शादी है, उनकी यकीनन बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होगी और आपकी भी होगी कि अल्लाह ताला औलाद की नेमत से आपको बहरामंद फरमाए। तो प्लीज़ आप तस्बीह किया करें, या मुसव्विर हो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें,
100 मरतबा या मुसव्विर या अल्लाह, और मुस्तफ़ा साहब तस्बीह किया करें या मतीनो या अल्लाह, या मतीनो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा या मतीनो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहें। इंशाअल्लाह ताला आप दोनों की इन तस्बीहात जो कि बाकायदगी के साथ करनी है, इंशाअल्लाह ताला खुशखबरी जल्द मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अब आप कभी ये बता देती कि पिछली जो इनकी मुस्तफ़ा साहब की जो साबका बीवियाँ वो हयात हैं या उनको छोड़ चुके हैं या वो भी इनके साथ आपके साथ ही रहती हैं, तो मेरे लिए मज़ीद आसानी पैदा होती। बहरहाल कोई बात नहीं, हमें जो आपने सवाल किया उसका जवाब हमने आपको दे दिया। आप यकीन कामल के साथ अल्लाह पे भरोसा करते हुए, तवक्ल करते हुए ये तस्बीहात ज़रूर कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। जी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम लोगों की जो है परेशानियां जो है दूर फरमाए। जो हमारे नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपको भी इस किस्म की कोई परेशानी है, औलाद के मसाइल से आप भी गुजर रहे हैं, औलाद जो है वो नाफरमान है, बहुत साल गुजर गए हैं शादी को लेकिन औलाद जो है वो नहीं हो रही, तो हर किसी के लिए जो है एक ही वजीफ़ा जो है वो नहीं मुनासिब होता, बल्कि जो है साहिबजादा साद अख्तर रूहानी स्कॉलर जो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बायोडाटा देखते हुए, आपका बायोडाटा के देखते हुए जो वजीफ़ा आपके लिए मुनासिब होगा वो जो है वो आपको बताएंगे। तो आप भी अगर इस परेशानी से गुजर रहे हैं तो आप मायूस मत हो, घबराइए नहीं, अल्लाह ताला आप पर भी जो है वो रहमत करेगा। आप जो है हमें कॉल करें, टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं, और साहिबजादा साद अख्तर जो है आपके सिलसिले में रहनुमाई करेंगे, आपका बायोडाटा देखते हुए जो है आपको आपकी परेशानी का जो है हल बताएंगे। और जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको अगर कारोबार के सिलसिले में कोई परेशानी है, काम जो है वो आपके नहीं हो पा रहे, मायूस रहते हैं, आप उलझनों का शिकार हैं, डिप्रेशन है, घर में दौलत तो मौजूद है लेकिन जहनी सुकून नहीं है, तो इन तमाम परेशानियों को, छोटे छोटे जो मसाइल हैं, रूहानी मसाइल जो हैं और दुनियावी मसाइल, तमाम इंसानी मसाइल हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। आपका गम जो है वो अपना गम समझकर हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। तो खल्क़े इंसानियत की खिदमत का जो है हमें मौका दीजिए, हमें कॉल कीजिए और हमें जो है अपनी परेशानी बताइए। एक और मेल हम डिस्कस कर लें, साथ ही साथ हम कॉल्स जो हैं वो ले रहे हैं नाज़रीन की, साथ ही साथ हम मेल्स जो कि कुछ दिनों से पेंडिंग है वो भी हम डिस्कस कर लें। शौकत अली हैं, शौकत अली, वल्द मस्कीन अली, वल्द मस्कीन अली, उम्र है इनकी 41 साल, ठीक है, और इनका कहना है कि आपने जो वजीफ़ा ख़ातिमा बिल खैर का बताया था दोबारा बता दें। अब इन्होंने अपना मसला हमें नहीं बताया। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ये पिछले दिनों एक ये तस्वीर मैंने बताई थी, खात्मा बिल ईमान, हर इंसान मुसलमान की ख्वाहिश होती है। हाँ, ये काफ़ी पॉपुलर हुआ और ये मेरा ख्याल है कि लाखों करोड़ों लोगों ने इसको पसंद किया, और ये मेरा ख्याल है यही चाहते होंगे कि जो बकाया लोग रह गए उनको भी पता चल जाए। इसीलिए ये मसला नहीं है, बल्कि ये इन्होंने सदका जारिया के तौर पर ये ईमेल की है। बड़ी अच्छी बात है। अब मैं एक बार फिर रिपीट किए देता हूँ, ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि जब उसका ये ख़ात्मा हो, इस दुनिया से रुखसत हो, तो वो हालत ईमान में हो। तो ये बहुत अनगिनत लोगों ने इसके बारे में मुझसे सवाल किया है। तो आप जितने सुनने वाले हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, दोबारा नोट कर लीजिए, या वारिसो या अल्लाह, या वारिसो या अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ें 100 मरतबा, या वारिसो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन पढ़िए। देखिए, मैं आपको बता दूं, हर इंसान ने बख्शा जाना है अपने अमाल की वजह से। अपने अमाल उसके काम आएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। जब आप ये तस्बीह करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ख़ुद ही आपको पसंद फरमाकर ऐसे को काम आपसे करवाएंगे जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाएंगे, और आपकी बख्शिश यानी हम जैसे गुनाहगारों की बख्शिश जो है वो मुमकिन हो जाएगी। ये फिर अल्लाह ताला जाने और उनका काम जाने, वो हमसे क्या काम लेना चाहते हैं। जब वारिस हो या अल्लाह की तस्बीह करेंगे, हो सकता है कोई बेनमाजी हो, वो नमाजी बन जाए। जो कोई किसी गुनाह में दलदल में फंसे हुए, हो सकता है वो गुनाह से निकल आए, हो सकता है उनकी तौबा कबूल हो जाए, हो सकता है वो किसी बहुत बुरे हालात में हो तो वो ऐसे अच्छे हालात में आ जाए। मैं दीन के लिहाज से कह रहा हूँ, दीन से दूरी है
वो उनकी खुद दीन से कुर्बत में बदल जाए, ये फिर अल्लाह ताला ख़ुद असबाब पैदा फरमाएंगे, अच्छे अच्छे काम होंगे जो अल्लाह को पसंद आ जाएंगे और हम सब की बख्शिश हो जाएगी। तो या वारिस हो या अल्लाह की तस्बीह बड़ी मुजर्रब है और बड़ी कामयाब है इस रमज़ान मुबारक में। इसमें इस तस्बीह का हमने बहुत दफ़ा जिक्र किया, तो तमाम बल्कि मुझे नाम भी याद है जिन साहब ने ये मुझे तस्बीह करने के लिए कहा था, पूछा था, सवाल किया था, तो वो ये शायद 16 रमज़ान की बात है, बाबर शायद नाम था उनका, बाबर परवेज़, हाँ बाबर परवेज़ नाम था। तो उन्होंने ये पूछा था कि कोई ऐसी तस्बीह भी है जिससे पढ़ने से ख़ात्मा बिल ईमान हो, तो उसके लिए तस्बीह या वारिस हो या अल्लाह, या वारिस हो या अल्लाह, बेहतर है कि ये फ़जर की नमाज के बाद की जाए या तहज्जुद के वक्त की जाए, तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा आप फिर यकीन रखिए कि आपका ख़ात्मा बिल ईमान होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपकी ईमेल का बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी ईमेल है आपने की, जिससे सबका की मालूमात में इजाफ़ा हुआ। जिनने सुना हुआ था वो उनके लिए रिपीटेशन हो गई, और जिन्होंने पहली दफ़ा सुनी उनका भी भला हो जाएगा। एनीवे बहुत शुक्रिया आपकी ईमेल का। जी बहुत शुक्रिया जो है आपने दोबारा से ये सवाल जो है पूछा, और हमारे बाकी जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी फिर इस सिलसिले में जो है आगाही मिली। तो हमारी दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों कि जब हम यहाँ इस दुनिया से रुखसत हों तो हमारे लब पर जो है कलमा तैयबा का जो है विर्द जो है वो जारी हो। हम अल्लाह ताला का ईमान, इस्लाम और दीन की रोशनी लेकर ही जो है हम उसको ज़िंदा रखते हुए, अपने दिलों में रोशन रखते हुए इस्लाम से हम जो है यहाँ से रुखसत हों। हमारी दुआ है। मेरी रिक्वेस्ट होगी बेटा कि ये जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन्होंने ये तस्बीह सुनी है, ये ना सिर्फ खुद करें बल्कि अपने तमाम जो जानने वाले हैं, जहाँ जहाँ कभी ज़िक्र हो, ये तस्बीह फैलाएं ताकि लोग दीन की तरफ रजू हों, अल्लाह की कुर्बत उन्हें नसीब हो। तो या वारिस हो या अल्लाह की तस्बीह बताएं, ये सदका जारिया है। जब तक लोग तस्बीहात करते रहेंगे आपको भी सवाब मिलता रहेगा। तो इस तस्बीह को ख़ुद भी करें और दूसरों तक भी फैलाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर समर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह जो तस्बीहात और जो वज़ाइफ का जो है आप विर्द करते हैं, अल्लाह ताला ज़रूर आपको इसका अजर दे, आपको जो है इसका समर दे। हमारी दुआ है आपके साथ। साहिबजादा साद अख्तर शाहीना गालिब ने लंदन से हमें मेल की है। इन्होंने शाहीना हमें कुछ इन्होंने शिकायत की है। शाहीना गालिब जी शाहीना गालिब ने, इनका कहना है कि पहले आप प्यारे प्यारे इस्लामी वाक़यात सुनाया करते थे जिससे हमारे बच्चों को जो है दीन से आगाही और दिलचस्पी रहती थी। आपने ये सिलसिला जो है वो ख़त्म कर दिया है। बराहे मेहरबानी जो है आप दोबारा शुरू कर दें। अच्छा शाहीना गालिब, वाकई आपका गिला बिजा है। वाकई ये मेरी एक रूटीन थी कि मैं करता था। बार इस पे हम गौर किया करेंगे। बात करते हैं। एक कॉल है मेरा हाल हमारे साथ। जी कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी मैं लंदन से बात करी, मेरा नाम बदरुन्निसा है। बदरुन्निसा, सुभान। जी वालिदा का नाम रिहाना कौसर है। नहीं वालिद साहब नहीं, वालिद का नाम बताइए। आप शादीशुदा? आप शादीशुदा हैं? बदरुन्निसा आप शादीशुदा हैं? जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी हेलो। हमारा राब्ता जो है बदरुन्निसा से आई थिंक हमारा मुनक़ता हो गया है। नेटवर्क की ख़राबी की वजह से हमारा राब्ता जो है वो आपसे नहीं हो पाया। आपकी आवाज़ जो है वो ठीक तरह नहीं हमें मौसूल हो रही थी। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ प्रोग्राम के बाद भी जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रही हैं इन पर जो है आप रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन यहाँ प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब ख़त्म हुआ चाहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमें शाहीना गालिब ने भी जो है कुछ शिकायत की कि जो है आप कुछ वाक़यात नहीं बताया करते। तो प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से कहती हूँ कि कुछ हमें कुछ टिप्स दे दें रूहानियत से मुतल्लिक और कुछ अच्छाई से भरी हुई बातें बता दें इख्तिताम से। पहली बात तो यह है कि शाहीना जो हमारी बहन है या बेटी जो कोई भी हैं, आपका गिला बजा है। वाकई मैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे वाक़यात ज़रूर सुनाया करता था, लेकिन रमज़ान मुबारक के दौरान जो था कॉल्स का लोड भी ज़्यादा रहा, कुछ ज़्यादा फोकस भी हम रमज़ान की तरफ रहा, कुरान पाक की आयत के मुताबिक वो चलते रहे। तो वो जो था जिसकी वजह से हम वाक़यात का सिलसिला मुनक़ता हुआ। इंशाअल्लाह कल से वो कंटिन्यू किया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर जिसका ज़िक्र किया है कि बच्चे बड़े शौक़ से सुनते हैं,
तो वो शौक़ से सुनेंगे और उनको दीन से आगाही भी हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। एनीवे, आपने जो पॉइंट आउट किया उसको हम कदर की निगाह से देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह ताला जो नाज़रीन प्रोग्राम में हमारे साथ रब्ता नहीं कर सके, प्रोग्राम के बाद भी जो है आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर फरमाए, हमारी दुआ है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और रूहानी स्कॉलर साहिब तथा सादक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।